नमस्कार, मेरा नाम भाविका हिंदुस्तानी और आप जुड़े हैं परिवर्तन एक प्रयास के साथ। जो देखते हैं वो बोलने के आदी हैं और शहर वाले कहते हैं हम सबसे बड़े फसादी हैं। नमस्कार, मेरा नाम पार्थ हिंदुस्तानी और गुरुग्राम की अनदेखी समस्याओं को लेकर आज हम खड़े हैं गुरुग्राम के खंडर बस अड्डे पर। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि हम प्रशासन और सरकार के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि हम तो उनको इन समस्याओं से अवगत करवा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर हवाई अड्डा बनेगा, क्योंकि हरियाणा रोडवेज की बसें तो वैसे भी रोज घटती ही जा रही है और इस बस अड्डे को भी खंडर घोषित कर दिया है। अब जनता के लिए कुछ तो बनेगा, क्योंकि पिछले 6-7 सालों से जनता के लिए एक बस अड्डा तो बना नहीं। शायद यहाँ पर हवाई अड्डा बनेगा, ताकि हवाई चप्पल पहनने वाले लोग भी हवाई जहाज में सफर कर सके। जैसे सरकारी अस्पताल को खंडर कर छोड़ रखा है और वो कमला नेहरू पार्क में तो स्विमिंग पूल के नाम पर गड्ढा खोद कर छोड़ रखा है, और अब इस बस अड्डे को भी खंडर कर ही छोड़ दिया समझो। तो मतलब आम लोगों को गोली देने के लिए हवाई अड्डा बनाने की भी घोषणा कर देंगे। मतलब आगे दौड़ और पीछे छोड़, और फिर इलेक्शन अपनी मुट्ठी में। हमने तो खेड़ की धौला टोल को हटाने के लिए बोला था, इनने तो उल्टा टोल ही बढ़ा दिया। दीदी, जनता भी तो झूठे वादे करने वाले, चुनाव में पैसा पानी की तरह बहा देने वाले लोगों को ही तो अपना नेता समझती है। और अब ईमानदार आदमी चुनाव में जाने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वो ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर पाएगा या उसके जात वाले कम होंगे और लोग भी उन्हें और जनता भी उन्हें फुद्दू समझेगी। पिछले कई सालों से, कई वर्षों से बेचारी आम जनता तो इस धोखे में ही जी रही है कि अब उन्हें नया बस अड्डा मिलेगा। लेकिन बस अड्डा तो छोड़ो, यहाँ तो दूर दूर तक यात्रियों के बैठने के लिए जगह ही नहीं है, और अगर प्यास लग जाए तो पीने के लिए पानी भी नहीं है। कम से कम इस जगह को किसी पार्टी को ऑफिस बनाने के लिए दे दो, फिर देखो रातों रात बनकर तैयार हो जाएगा। ये तो वही बात होगी, ऑफिस खुद के बनाने हो तो खजाने खोल दिए जाते हैं, वरना आम जनता के लिए तो बस अड्डे भी खंडर घोषित कर छोड़ दिए जाते हैं। ये हम हैं और ये मिलेनियम सिटी है और ये गुरुग्राम का खंडर बस अड्डा है। अगर आप हमारे इस प्रयास से सहमत हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी। और भाइयों, देख क्या रहे हो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। तो आइए अब हम जानते हैं हमारे समाज सेवी माइकल सैनी जी से। जी भाविका जी, कैसे हैं? पार्थ कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं, आप बताएं। जी, गुड़गांव की हालत, ये बस स्टैंड की हालत देख के तो ठीक नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितने सारी बसें जो है ना, कंडम है बसें, उनका बसों का एक कब्रिस्तान है पूरा। कभी यहाँ पर एक बहुत अच्छा बस अड्डा होता था, 600 से 700 बसें हुआ करती थी, 2500 2000 ड्राइवर कंडक्टर काम किया करते थे। लेकिन आज की डेट में इस बस अड्डे को कंडम तो ये 2014 में ही घोषित कर दिया था, लेकिन बनाने के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं है। जो बिल्डिंग यहाँ पे एक चौकी चला करती थी, वो चौकी भी बंद हो गई। यहाँ पे सारा प्राइवेट बसों का जमावड़ा है, प्राइवेट ट्रांसपोर्टर है, उनका यहाँ पर कब्जा है। और पुराने बस अड्डे कोई इमारत तो जर्जर है ही है। यहाँ पर सारी बसें जो है ना वो कंडम है। यहाँ पर कुल अब जो है ना 55 बसें बची है, और नई जो ट्रांसपोर्ट नीति है उसके तहत वो 55 बसों में से भी अगले 2 महीने बाद 20 बसें ही बचेंगी। जो 1200 1250 यहाँ पे ड्राइवर है और कंडक्टर हैं, उनके लिए चलाने के लिए बसें नहीं है। वो बेचारे यहाँ पे आते हैं, हाजिरी भर के चले जाते हैं, काम नहीं है। सरकार कहती है रोडवेज घाटे में चल रही है, तो घाटे में क्यों चल रही है जब उनके पास, ड्राइवरों के पास बस नहीं है? वो कमा के रोडवेज को कहाँ से देंगे? हमें तो चिंता उनके भविष्य में, उनकी पेंशन को लेकर भी है, उनके जो रिटायरमेंट के टाइम पे जो फंड मिलता है उसको लेकर भी चिंता है कि भाई उनकी समस्या कैसे सोल्व होगी और उनका भविष्य कहीं अंधकार में ना चला जाए, जैसे इस बस स्टैंड का भविष्य जो है अंधकार में चला गया। भाविका, इस बस अड्डे की जो है समस्या हमने कई बार उठाई है, लेकिन ये सरकार न केवल गूंगी बहरी है बल्कि असंवेदनशील सरकार है। इसको यदि आपने कहा जैसे अपना कार्यालय बनाना होता है तो तय समय से पहले ही अपना कार्यालय बना करके ये उसका उद्घाटन कर लेते हैं। लेकिन बात इस गुड़गांव के दुर्भाग्य की है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जो इस बस अड्डे की हो गई है वो ये सरकार की देन है। खट्टर सरकार जब से यहाँ आए हैं
तो मैं कहता हूं कि इस गुड़गांव का दुर्भाग्य उसी समय से शुरू हो गया था। राइट, अब यहाँ पे देखिए आप, जितनी भी बसें दिखाई देंगी प्राइवेट बसें दिखाई देंगी। अभी जो दैनिक यात्री जो पहले जो दिल्ली जाया करते थे, जो मानेसर जाया करते थे, जो रेवाड़ी जाया करते थे, सोना जाने वाले थे, बहादुरगढ़ झज्जर जाने वाले थे, उनको ले जाने के लिए बस ही नहीं है, वो प्राइवेट बसों में जाने को मजबूर है। और प्राइवेट बसों में आपको मैं कहूँगा, दरवाजे से बाहर अगर जा करके देखेंगे तो प्राइवेट बसों में उनको तूड़े की तरह, इंसान को तूड़े, गाय भेड़ बकरी की तरह ठूस ठूस के प्राइवेट बस वाले ले जाते हैं। और अगर कोई सवारी कोई उनसे बात करती है, कोई उनसे सवाल जवाब करती है, तो मार पिटाई पर उतारू हो जाते हैं। टोटल गुंडागर्दी जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर की यहाँ पे है, वो उनसे दुकानदार भी परेशान है, जो बस स्टैंड के बाहर कहीं पर भी बस पार्क कर देते हैं, कोई भी बात कहने पर लड़ाई झगड़े को उतारू हो जाते हैं। तो ये जो, मैं तो एक बात कहता हूँ, जो यहाँ पे पहले डीटीसी बसें चला करती थी, जिससे दिल्ली आने जाने वालों को आसानी हुआ करती थी। मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, तो मैं केजरीवाल जी से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर डीटीसी बसें कुछ चलाई जाए, ताकि दैनिक यात्रियों को कुछ सुविधा हो सके। धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी, तो आप हमें यहाँ की समस्याओं के बारे में बताइए कि यात्रियों को क्या क्या समस्याएं होती हैं। यहाँ पर यात्रियों के लिए बहुत सी समस्याएं हैं, और ये आज की नहीं है, काफ़ी सालों से ये समस्याएं चल रही हैं। सबसे पहले तो बताऊंगा कि हरियाणा रोडवेज गुरुग्राम डिपो में कभी 350 के लगभग गाड़ियाँ होती थी हमारे, लेकिन आज वो घटते घटते केवल 125-150 गाड़ियाँ रह गई है। और हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई ये साइबर सिटी है और ये पूरे एशिया में एक पहचाना हुआ शहर है, और यहाँ पर विशेष करके पूरे भारत के स्टेटों के लोग रहते हैं। यहाँ उनको आने जाने की सुविधा के लिए एक सबसे जो अच्छा माध्यम है वो हरियाणा रोडवेज का ही सफ़र है, लेकिन सरकार ने कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सबसे पुराना बस अड्डा हरियाणा का है तो वो गुड़गांव डिपो का है। 1957 के अंदर जो बनाया गया था, लेकिन इसको कंडम घोषित हुए भी लगभग 4 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी सरकार की कोई प्लानिंग नज़र नहीं आती कि इस साइबर सिटी में, जो इसको हम बढ़ा चढ़ा करके हमारी सरकार भी गुणगान करती है, लेकिन उसके बावजूद भी एक नया बस अड्डा ना पिछली 10 साल कांग्रेस की सरकार रही वो दे पाई, और वर्तमान में 7.5 वर्ष बीजेपी की सरकार को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई प्लानिंग नहीं है सरकार की कि गुड़गांव में कोई एक अच्छा उच्च क्वालिटी का बस अड्डा जनता को समर्पित करे। तो इसलिए हमारी मांग है, और लगातार हम मांग करते रहे हैं, और कई स्टेज पे हमने इसको उठाया इन मांगों को कि भाई कम से कम कहीं 10-12 लाख की आबादी वाले इस शहर में एक अच्छा बस अड्डा नहीं है, जबकि हरियाणा में है। इसके बाद बहुत से नए बस अड्डे अपने विश्व रूप में आ चुके हैं, लेकिन गुड़गांव में अभी तक कोई सरकार की प्लानिंग नहीं है। तो सरकार से और मुख्यमंत्री से और यहाँ के विधायक से हम ये मांग करते हैं कि जल्दी इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ हजारों की संख्या में रोज यात्री करते हैं। धन्यवाद। ठीक है, तो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप पहले बताइए यहाँ पर कितनी बसें हुआ करती थी पहले, और वो गई कहाँ इतनी सारी बसें जो थी? वो बसें, हमारा जो एक बसों का एक टाइम पीरियड होता है, 10 साल में और 8 साल में गाड़ियां कंडम हो जाती है पुरानी होकर के। अब नई गाड़ियां जब तक सरकार नहीं खरीदेगी तो गाड़ियों की संख्या लगातार घट रही है, और अभी केवल मात्र हरियाणा में हमारे पास 2900 बसें रहेगी सरकारी, जबकि आज जनसंख्या का हिसाब से देखिए तो 3.25 करोड़ की जनसंख्या प्रदेश की, तो लगभग 14,000 के लगभग हमारे पास बसें होनी चाहिए। और सरकार से हम लगातार मांग भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार नई बसें खरीदने में अपने आप को क्यों असमर्थ पा रही है, इस समझ से परे है। मैं आपको ये बता दूं कि पहले ना यहाँ पर बहुत चहल पहल हुआ करती थी, बहुत ज्यादा। अब वीकेंड पर यहाँ पर बुरा हाल हो जाता है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है। और जब यहाँ पर बरसात आती है ना, तो ये बिल्कुल तालाब बन जाता है। जब भी बरसात आती है तब बिल्कुल तालाब बन जाता है।